हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सबके। तो बच्चों, आज हम अपने चेन के कॉन्सेप्ट वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम लोग यहाँ पे फोर्थ वीडियो देखेंगे चेन का, जिसमें हम सीखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन। और उसके साथ में ही हम ये भी सीखेंगे कि कैसे हम चेन की वेलोसिटी और कैसे उसका एक्सेलरेशन को फाइंड करते हैं। और ये आपको प्योरली जेई एडवांस के लिए काफी हेल्पफुल होगा, जिससे कि आप आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे एक इसके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी हमारी जो चेन की होती है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या हमसे वो पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इसके लिए बच्चों, हम लोग एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हम एक बेसिक यहाँ पे चीजें ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारी टेबल है, ये हमारी टेबल है और इसमें कुछ पार्ट क्या हो रहा है, चेन का इस टेबल के ऊपर लाई कर रहा है, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया हर एक वीडियो में। और इसमें मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे कुछ पार्ट क्या होगा, चेन यहाँ पे नीचे लाई कर रहा है। ठीक है, और अभी अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि हमको ये जो सरफेस दिया हुआ है ये कैसा होगा, स्मूथ होगा। ठीक है, स्मूथ आपको यहाँ पे लेके चलना है। इससे क्या होगा कि हमको यहाँ पे एनर्जी के कंजर्वेशन को लगाने में काफी आसानी होगी। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन कि हाँ कोई चेन है जिसका कुछ पार्ट क्या है यहाँ पे हैंग हो रहा है। मैं आपको समझाने के लिए मान लेता हूँ कि मान लेते हैं लेंथ, जो टोटल लेंथ है इसकी L/4 इसमें नीचे हैंग हो रहा है। और जो रिमेनिंग पोर्शन होगा यानी कि 3L/4 मान लेते हैं, ये बच्चों क्या है, ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी की देखिए सिचुएशन ये है। और आप जानते हैं कि कंफर्म है कि अगर ये टेबल स्मूथ है तो ये जो इसका वेट आप देख रहे हो ये हमारा हैंग हो रहा है। इस वेट की वजह से क्या होगा कि देखिए पूरी की पूरी चेन क्या होगी, गिरने का कोशिश करेगा, ट्राई करेगा। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि जब ये पूरी चेन गिरने वाली हो, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो इसकी ये देखिए लास्ट वाला ये एंड है ना, जब वो यहाँ से शिफ्ट होके इस टेबल के यहाँ पे आ जाए तो कंफर्म हम मान लेंगे कि हाँ पूरी की पूरी चेन क्या होगी, गिर गई। ठीक है, तो उस समय पूछेगा कि आपसे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। एक बार अगर आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लिया तो फिर आपसे आसानी से वो वेलोसिटी भी पूछ सकता है, जिसको आप हाफ एम वी स्क्वायर निकाल के बता सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आ रहा है हम कैसे निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी को। उसके लिए यहाँ पे आइए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उसके बाद सीधे इसके क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको देखिए ये जो कंडीशन है ये क्या है, देखिए इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, इनिशियल कंडीशन में आप देख सकते हैं कि हमारी जो चेन है उसका L/4 यहाँ पे क्या है, पार्ट हमारा हैंग हो रहा है। तो कंफर्म है अगर हम आपसे पूछें कि इस समय जो चेन की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं कि आपको मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी कि यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटी का ही यहाँ पे रोल है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है हमारी सरफेस पे। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे मास होगा, हैंग हो रहा होगा, इसको आप देखेंगे। अब देखिए मास कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको तरीका बताया था कि आपको सबसे पहले मास डेंसिटी यहाँ पे लिखनी है M/L। ठीक है, उसमें या फिर आप देखेंगे कि जो भी लेंथ आपकी हैंग हो रही है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज L/4। इतना देखिए आपका मास आ गया। ठीक है, इतना मास देखिए आपका हैंग हो रहा है, क्योंकि आपको मालूम है इस टेबल को हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, हम इसको रेफरेंस लेवल मान के चल रहे हैं। तो जो पार्ट टेबल के ऊपर रखा है इसका कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, यानी कि यूआई इसका क्या है, जीरो। सिर्फ जो पार्ट देखिए हैंग हो रहा है सिर्फ उसी के पास एनर्जी होगी। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे लिखा, अब यहाँ पे ये तो मास हो गया, अब यहाँ पे जी का मल्टीप्लाई कर दीजिए ग्रेविटी। अब आपको हाइट लेनी है। अब जो आपको मैंने बताया था हाइट कहाँ से लेंगे, देखिए जो आपका यहाँ पे रेफरेंस लेवल है यहाँ से आपको हाइट देखनी है। लेकिन देखिए ये जो आपकी चेन हैंग हो रही है इसका देखिए मिड पॉइंट यानी कि सेंटर ऑफ मास। तो कंफर्म है L/4 अगर आप यहाँ पे हैंग करा रहे हो तो इसका भी आधा कितना होगा, L/8। ये आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है इसमें हाइट से, तो L/8 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन हाँ ये जो हाइट है ये आपके रेफरेंस लेवल से नीचे है तो इसको कैसा मानेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पे आप माइनस लगा दीजिए। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, एल से यहाँ पे कैंसिल होगा। तो देखिए यूआई कितना है अपना, तो यूआई आपका आ गया ऊपर MgL, और देखिए नीचे कितना है तो 32। ठीक है, तो इस समय आप देख सकते हैं इनिशियल कंडीशन हमारी क्या है, ये हमारी एनर्जी दिया हुआ है पोटेंशियल। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि चेन की जो काइनेटिक एनर्जी वो तो जीरो है, क्योंकि हमारी चेन अभी इनिशियली कंडीशन मूव नहीं कर रही है। जैसे आप रिलीज करोगे तब धीरे धीरे उसमें वेलोसिटी आना स्टार्ट होगी। तो यूआई और के आई आपने निकाली। अब देखिए फाइनल कंडीशन क्या है, तो फाइनल कंडीशन वो ये कहना चाह रहा है कि जब आपकी पूरी की पूरी चेन गिर जाए, ठीक है, यानी कि गिरने लगी, मतलब अब देखिए पूरी की पूरी चेन देखिए वर्टिकल आपकी हो गई है। ऐसे में आप देखेंगे कि हमारी जो टोटल लेंथ है चेन की वो देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है हैंग होते हुए। तो अगर आपको यू में फाइनल पूछूंगा तो कैसे निकालेंगे, देखिए अब आपको टोटल मास कंफर्म है, टोटल मास का हैंग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एम यहाँ पे यूज कर लेना है। तो यहाँ पे आप एम यहाँ पे लिखेंगे, जी का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए आपको हाइट क्या होगा, कंफर्म जो पार्ट हैंग हो रहा है उसका आधा ले लीजिए आप, यानी L/2। और ये भी आपको माइनस कर लेके चलना है, बिकॉज आपका रेफरेंस लेवल की बिलो यानी कि नीचे लाई कर रहा है। तो अब देखिए ये आपकी क्या होगी, ये यू फाइनल हो गई। अब सीधे आपको के फाइनल पूछा जाता है एग्जामों में, तो आप यहाँ पे के फाइनल बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इजिली आपको पता है कि ये जो हमारा यहाँ पे ग्रेविटी का रोल है, तो कंफर्म है कि जब भी हमारा कंजर्वेटिव फोर्स का यूज होता है तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या यहाँ पे करते हैं, हम लोग एनर्जी को कंजर्व करा लेते हैं। और अगर आप एनर्जी को कंजर्व यहाँ पे कराएंगे तो सीधे आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल
इज इक्वल टू के फाइनल और प्लस यू फाइनल। अब यहाँ पे केवल आपको जो भी डेटा दिया है इसी को आप पुट कर लेंगे, सीधे आपको के फाइनल यहाँ से बड़े आसानी से निकाल लेंगे आप। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट था, इसको आपको ध्यान देना है कि जब भी आपको ओनली ग्रेविटी का रोल होगा सीधे आपको एनर्जी को कंजर्वेशन करा लेना है, और उसके बाद जैसा जैसे यहाँ पे आपको बोला गया है इनिशियल यूआई निकालिए, क्या आई तो ऑलरेडी जीरो ही होगा, और यूएफ निकाल लो, वहां से आसानी से आपका आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम इसके प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारी प्रॉब्लम जो आपको दी गई है इसको पहले तो ध्यान से पढ़ लीजिए कि क्या क्वेश्चन में कहा गया, उसके बाद हम इसको मिलकर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि ए चेन ऑफ लेंथ कैपिटल एल एंड मास कैपिटल एम इज हेल्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल। फिर कह रहा है कि विद वन अपॉन nth ऑफ इट्स लेंथ हैंगिंग ओवर द एज, when the chain is released find the velocity of the chain while leaving the table। देखिए आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन को पढ़ के क्लियर हो गया होगा कि उसने ये बोला है कि जब उसने चेन को रिलीज करेगा तो आपको बताना है कि उसकी वेलोसिटी क्या है जब आपकी जो चेन है क्या होगा, पूरी की पूरी टेबल को छोड़ दे, ठीक है, लिविंग द टेबल। तो कंफर्म है, कोई इशू नहीं है, आपको जैसा मैंने तरीका बताया वही आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले बच्चों क्या निकालेंगे, यू इनिशियल यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। कैसे निकालेंगे, कंफर्म है, टेबल को हमने रेफरेंस देखिए लेवल माना हुआ है, यहीं से हम हाइट को मेजर करेंगे। तो जैसे आपने इसको देखिए रेफरेंस लेवल माना तो आप देख सकते हैं कि जो टेबल के ऊपर का पार्ट है इसका तो यूआई तो जीरो होगा बिकॉज इसमें हाइट बिल्कुल नहीं है। सिर्फ नीचे वाले पे फोकस करिए, जो पार्ट देखिए हैंग हो रहा है इसकी यूआई ही आपको इनिशियल मानी जाएगी। तो कैसे निकालेंगे, कंफर्म अपने को मास चाहिए। अब बच्चों मास कैसे निकालेंगे, तो कंफर्म है आपको पहले तो मास का डेंसिटी लिखिए एम बाई एल, ठीक है, ये 1 मीटर का मास होता है। अब देखिए कितना पार्ट हैंग हो रहा है तो एल अपॉन एन हैंग हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए एल बाई एन। इतनी चेन आपकी हैंग हो रही, तो ये देखिए मास आया। अब यहाँ पे जी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब आपको हाइट कितना देखिए लेना है, क्योंकि देखिए ये तो मास है, यहाँ पे ध्यान देना ये एल अपॉन एन क्या है, ये आपको मल्टीप्लाई करने से मास आएगा। ओके, अब हाइट क्या होगा, इसका आधा कर दो आप, एल अपॉन एन का देखिए हाफ कितना होगा, तो कंफर्म है एल अपॉन टू एन होगा, ठीक है। ये आप करेंगे तो यहाँ पे इनिशियल होगा। कंफर्म है कि ये जो आपका रेफरेंस पॉइंट से नीचे पड़ रहा है इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास, तो इसको कैसे लेंगे बच्चों, निगेटिव लेंगे, तो यहाँ पे आप माइनस लगा दीजिए। अब देखिए एल से एल को कैंसिल कर देंगे, देखिए ऊपर क्या आएगा, तो ऊपर आपको मिलेगा माइनस में क्या एम जी एल, और अपॉन में देखिए क्या आएगा, अपॉन में आएगा टू एन स्क्वायर। ओके, तो देखिए ये आपके आगे क्या इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपके सामने आ गई। और आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना होगा, तो कंफर्म है जीरो होगा, बिकॉज रिलीज करते टाइम यानी रिलीज किया गया तो यू हमारा जीरो था, तो काइनेटिक भी क्या होगा, जीरो। अब सेम उसके बाद कह रहा है कि देखिए सेकंड डायग्राम कैसे आप बनाएंगे। सेकंड डायग्राम देखिए वही टेबल है ये, अब इसको टेबल को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब क्या पूरी की पूरी चेन देखिए क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं लीव कर चुका है किसको, टेबल को। जैसे ये टेबल को लीव कर चुका है, अब कंफर्म है आप देखिए पूरी की पूरी लेंथ क्या हो रही है, हैंग हो रही है। अब पूछा जाएगा अब इसके पास देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी है फाइनली, तो आप कह सकते हैं यूएफ कैसे निकालेंगे, देखिए तो यूएफ के लिए मास ही आपको, अब कंफर्म है पूरा मास हैंग हो रहा है, तो इसलिए आपको मास डेंसिटी रखे या ना रखे तभी देखिए पूरा मास एम यूज करेंगे आप, जहाँ पे जी लगाएंगे। अब देखिए जो भी हमारी लेंथ हैंग हो रही है उसका हाफ ले लीजिए आप, बिकॉज इसका सेंटर मास यहाँ कहीं लाई करेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल बाई टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन क्योंकि अभी भी देखिए टेबल जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है इसके नीचे है, तो इसको भी हम कैसे लेंगे, देखिए माइनस कर लेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारा ये जो यू फाइनल आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखिए यू फाइनल आ रहा है माइनस का एम जी एल बाई टू। ओके, अब इसी तरीके से आपको के फाइनल निकालना होगा कि हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है जब चेन की ओर गिर रही है। तो आप कह सकते हैं कि हमारा सिर्फ यहाँ पे ग्रेविटेशन का रोल है, तो यहाँ पे एनर्जी को हम कंजर्व करके दिखा सकते हैं बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्स का यूज हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल और प्लस यू फाइनल, ठीक है। अब देखिए के इनिशियल जीरो को हटा दीजिए, यू इनिशियल को कॉपी कर लीजिए, तो माइनस का एम जी एल ये आप लिखेंगे, और अपॉन में देखिए टू एन स्क्वायर यहाँ पे। ओके, अब के फाइनल आपको वैसे अगर यहाँ पे पूछा जाता के फाइनल तो सीधे देखिए यहीं से आपको के फाइनल को एज इट इज यहाँ पे कॉपी करना था, आपका आंसर आ जाता। बट उसने देखिए एग्जाम में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द वेलोसिटी, तो आप एक काम ही करेंगे कि आपको के एफ को हटा के उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ लिखेंगे, उसके बाद एम वी स्क्वायर, तो मास यहाँ पे लिखेंगे चेन का, और यहाँ पे जो लिखेंगे वी स्क्वायर। ये देखिए चेन के क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए यूएफ कितना निकाला आपने, तो यूएफ ने निकाला माइनस का एम जी एल अपॉन देखिए टू। तो इस तरीके से आप इसको पुटअप करेंगे। अब देखिए जो चीजें कांस्टेंट या सॉरी कॉमन है उसको काट दीजिए, देखिए दोनों में तीनों में समय मास कॉमन दिख रहा है, तो मास को आप कट कर दीजिए। उसके बाद ये सबसे टू आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे टू को हम यहाँ पे कट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपका बचा माइनस का जी एल बाई एन स्क्वायर, और इक्वल टू में आपको यहाँ पे वी स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे देखिए क्या होगा, आपको जी एल बचेगा। तो अपने को तो वी चाहिए, तो ये इधर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए वी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए माइनस के जीएल को इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो जीएल यहाँ पे लिखेंगे, और माइनस अगेन यहाँ पे जीएल अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। अगर आप जीएल को कॉमन भी करते हैं तो देखिए जीएल को कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, तो आएगा वन माइनस का वन
अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से वी आ गया, अगर वी स्क्वायर आया, अगर मैं स्क्वायर को हटाऊंगा तो किसका ये रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो फाइनली देखिए आंसर आएगा वो क्या आएगा, वी इक्वल टू अंडर रूट जीएल, और ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या आएगा, वन माइनस का वन बाई एन स्क्वायर। तो बच्चों ये देखिए वेलोसिटी का यहाँ पे वैल्यू आया। अब इसी में अगर उसने काइनेटिक एनर्जी पूछी होती तो यहाँ पे आपको वो भी हमारी निकल के बड़े आसानी से आ जाती। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम थी ये तब भी देखा जाए थोड़ा सा आसान है, बट इसके बाद हम लोग एक और यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए ये प्रॉब्लम सिंगेज की थी। अभी आपको एक एचसी वर्मा का प्रॉब्लम कराऊंगा, उसमें काफी ज्यादा चीजें पूछी गई हैं। तो आप इसको एक एक करके देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब आइए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये बच्चों को क्वेश्चन जो है इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। इसमें देखा जाए अपने आप में देखिए तीन क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दिया एक ही है, बट ये अपने आप में खुद में तीन क्वेश्चन है। तो आप इसको एज ए एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करते हैं। पहले तो बोला गया कि ए चेन ऑफ लेंथ स्मॉल एल एंड मास स्मॉल एम लाइज ऑन द सरफेस ऑफ स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, जो कि स्मॉल एल से बड़ा है, तो कह रहा है विद वन एंड टाइड टू द टॉप ऑफ द स्फीयर, ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन विद रेफरेंस लेवल कहाँ पे मानना है, देखिए एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सेम देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कराया हुआ है। तो जो बच्चों ने बराबर देखा हुआ है हर एक वीडियो, तो उनको तो अपने आप आई थिंक क्लियर हो गया होगा, शायद हो सकता है उनको रिजल्ट भी याद हो, ठीक है। बट जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो वैसे मैं इसको स्किप करके चलने वाला था, बट मैं चलिए आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसी से जो पार्ट नंबर बी है और पार्ट नंबर सी है आपस में लिंक है, ठीक है। अगर लिंक नहीं होते तो हो सकता है मैं आपको खाली जल्दी से समझा देता। अब आइए इसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं बच्चों। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि हम लोग पार्ट नंबर ए सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए ए पार्ट में उसने कहीं ना कहीं स्फीयर का नाम लिया है, लेकिन क्योंकि उसने रेफरेंस लेवल को देखो क्या माना है, सेंटर पे, तो ऐसा मान लीजिए हम लोग आधा यहाँ पे स्फीयर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या है, हाफ यहाँ पे स्फीयर बना लेते हैं। देखिए ऐसे पक्का इसका ये देखिए ये सेंटर होगा, तो हम लोग इसी को एक रेफरेंस लाइन बना लेते हैं कि यहीं से हमको हाइट वगैरह मेजर करनी है। अब ये आपकी मान लेते हैं ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस इसको मान लीजिए, और यहाँ से वर्टिकल आप दिखा दो। ये देखिए हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। अब क्योंकि आपसे बोला कि जो चेन है वो टॉप से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ से चेन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमारी चेन आ रही है, और ये मान लेते हैं यहाँ तक आकर के फिनिश हो गई। और आपको चेन की लेंथ दी गई, तो यहाँ पे हम इसकी लेंथ को ऐसे एल दिखा देते हैं। अब आपसे कह रहे हैं ये कंडीशन है बच्चों, तो हाँ ये जो स्फीयर है इसके रेडियस आपको कैपिटल आर दिया गया है, ठीक है। अब बोला क्या इस कंडीशन में बताइए पोटेंशियल एनर्जी कैसे या कितनी होगी। तो अभी आपको जस्ट मैंने यही चीज कल इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले आप एक काम करो कि यहाँ पे एक एलिमेंट को चूज कर लो, ठीक है। जो एलिमेंट आप चूज करोगे इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेंटर्स में ला दो आप। देखिए जो जैसे आप एलिमेंट को सेंटर्स में लाओगे, तो क्योंकि एलिमेंट बहुत छोटा है आपका, तो कंफर्म ये एंगल भी बहुत छोटा होगा एलिमेंट का जो सेंटर पे फॉर्म हो रहा है, तो उसको मैंने क्या माना, डी थीटा। अब ये एलिमेंट कहाँ लिया आपने, तो आपको या तो एक्स एक्सिस से एंगल बता दो या तो वाई एक्सिस से एंगल बता दो, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे वाई से थोड़ा इजी पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो चेन है ना वो कंफर्म देखो वाई से स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे आप थीटा दिखा दो कि हमारा जो एलिमेंट है वो वाई एक्सिस से क्या है, देखिए थीटा पे है। हाँ अब अगर आपको चेन के बारे में पूछेगा तो कंफर्म है, देखिए आपका लिमिट क्या होगा थीटा का, तो जीरो से आपको लेना है। अगर मैं आपको अलग से बता दूं कि जो थीटा का देखिए लिमिट बच्चों होगा कहाँ से होगा, जीरो से, बिकॉज वर्टिकल से एंगल आपने स्टार्ट किया और कहाँ तक बच्चों, तो देखिए चेन यहाँ तक आके फिनिश हुई है। तो कंफर्म देखिए आर्क कितना बन रहा है आपका, आर्क बन रहा है एल, और आप जानते हैं रेडियस कितनी है इसकी। अगर इसको देखिए मैं ऐसे मिला लूँ तो देखिए ये कहीं ना कहीं सब रेडियस है आपकी, ठीक है, ये आर। तो यहाँ पे क्या होगा एल बाई आर, यानी कि 0 डिग्री से एल बाई आर आपको लिमिट लगाना है, ये दोनों एंगल है, ठीक है। बट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए पहले एलिमेंट पे फोकस करिए। एलिमेंट को हमको क्या करना है, इसका पहले डीएम निकालना पड़ेगा, छोटा सा मास। अब डीएम बच्चों कैसे निकालेंगे, कंफर्म है कि आपको पहले तो ये काम करना होगा कि इसका मास डेंसिटी यानी कि एम बाई एल यहाँ पे लगाइए। अब आप बताइए एलिमेंट का लेंथ कितना होगा, मैंने आपको ऑलरेडी 2-3 वीडियो में बताया हुआ है कि जैसे आप इसका लेंथ निकालेंगे तो आर, क्योंकि रेडियस इंटू डी थीटा, ठीक है, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट है तो हम क्या करेंगे रेडियस का एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बच्चों देखिए डीएम आया। दूसरे इंपॉर्टेंट है हम एच हाइट कैसे लेंगे, देखिए हाइट कहाँ से लेनी वो भी यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल से। तो बच्चों ये हम हाइट कैसे लेंगे, देखो सोचिए ये वाली हाइट, ये हाइट बोलिए, या फिर इसी को देखो ऐसे मान लेंगे ये हाइट, एक ही चीज है दोनों, क्योंकि पैरेलल है तो एक ही चीज है। तो आप क्या करेंगे, देखिए आर को, अब मैंने कहा था कंपोनेंट को तोड़ देंगे, तो यहाँ पे देखिए आर का ये कौन सा देखिए कंपोनेंट आएगा, ये आएगा आर कॉस थीटा, जबकि इधर क्या आएगा देखिए आर साइन थीटा। तो यहाँ पे जो हमारी हाइट होगी वो क्या होगी, वो होगी आर कॉस थीटा। बस यही दो बात आपको ध्यान देनी है कि एलिमेंट का यहाँ पे जो हुआ, तो एलिमेंट का जो मास हो गया वो आपको लिखा हुआ है, एलिमेंट की हाइट क्या है वो आपको याद रखनी है। उसके बाद सीधे आपको इंटीग्रेट करना, पूरे यहाँ पे चेन का निकल के सामने आ जाएगा। आप कैसे करेंगे, देखिए अगर आपको एलिमेंट का पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है तो डी बराबर क्या होगा, डीएम, डीएम कितना है देखिए एम बाई एल, उसके बाद आर डी थीटा, ठीक है, ये हमारा डीएम हो गया। अब यहाँ पे जी का मल्टीप्लाई करिए और एच कितना देखिए आर कॉस थीटा। तो इस तरीके से डीएम का ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया,
ठीक है। अब इसका मैं दोनों तरफ देखिए इंटीग्रेट कर दूंगा अगर, तो क्या हो जाएगा, टोटल हमारी एनर्जी बन के सामने आ जाएगी, लेकिन लिमिट क्या लगाएंगे, तो जीरो से लेकर के एल बाई आर। ठीक है। अब देखिए कॉन्स्टेंट क्या क्या है उसको बाहर निकाल लीजिए। तो एम, अच्छा ये इसको एल स्मॉल एल करके चलिए, क्योंकि यहाँ पे टोटल एन स्मॉल एल के फॉर्म में दिया है, इसको स्मॉल एल कर लीजिए आप। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एम अपॉन एल बाहर आ गया, उसके बाद देखिए आर स्क्वायर आपका बाहर आ गया, जी भी देखिए हमारा बाहर आ गया। तो इंटीग्रेशन के अंदर देखिए क्या बच रहा है, तो इंटीग्रेशन के अंदर आपका बच रहा है कॉस थीटा इंटू में डी थीटा हमारा बचेगा, और लिमिट देखिए क्या है, तो जीरो से लेकर के एल बाई आर। ठीक है। अब फर्दर अगर हम यू को आगे सॉल्व करें तो हमारा देखिए एम अपॉन एल, उसके बाद आर स्क्वायर जी। अब बताइए कॉस थीटा का क्या होता है, इंटीग्रेशन तो होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे लगाएंगे साइन थीटा, और लिमिट बच्चों क्या अप्लाई करेंगे, तो लिमिट हम अप्लाई करेंगे जीरो से एल बाई आर। अब देखिए लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट जो थीटा है ना उसकी जगह हम हटा के एल बाई आर कर देंगे, लेकिन जब माइनस करके हम लोअर लिमिट लगाएंगे तो साइन जीरो की वैल्यू तो जीरो होती है, तो अपने को सिर्फ अपर लिमिट से इसका सोल्यूशन या आंसर मिलेगा। तो देखिए फाइनली हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया देखिए, तो हमारा जो यू आएगा, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यू हमारा कितना आ रहा है, तो यू इक्वल टू एम आर स्क्वायर जी अपॉन एल, और ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या था, तो ब्रैकेट के अंदर हमारा था साइन थीटा को हटा के आप क्या लिखेंगे, एल बाई आर। तो ये देखिए हमारा पहला जो आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा देखिए पार्ट नंबर जो मतलब वन पूछा गया था उसका देखिए आंसर है। ठीक है। हमारा पार्ट नंबर वन जो है एम जी आर स्क्वायर अपॉन एल और साइन एल बाई आर। तो आई थिंक ये पहला ए पार्ट हो गया, इसको मैंने ऑलरेडी पहले भी कराया था, लेकिन आप एक बार दोबारा से इसको देख लो, उसके बाद फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ये हमारा देखिए जो ए पार्ट था, फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन विद रेफरेंस लेवल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखिए आगे जो बी पार्ट है उसमें क्या कहा गया, उसमें कहा गया कि सपोज द चेन इज रिलीज्ड एंड स्लाइड्स डाउन द स्फीयर। तो आपसे पूछा कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन। मतलब अब देखिए क्या है कि आपने चेन को स्टार्टिंग कहाँ से किया था भाई, वर्टिकल से, यहाँ पे क्योंकि आपकी जो चेन थी देखिए वर्टिकल से थी। ठीक है। इसको मैं आपको फिर से दिखाता हूँ सही से। देखिए ये देखिए कि जब आपने देखा कि हमारी चेन स्टार्टिंग यहाँ पे थी, ठीक है, यहाँ से आपने रिलीज किया, तो पक्का है रिलीज करने के बाद ये नीचे की तरफ गिरेगी। तो अब क्या बोल रहा है कि जब चेन आपकी थीटा एंगल गिर जाए, यानी कि अगर मैं आपको अभी नए डायग्राम से बताऊंगा, देखिए हमारा स्फीयर था ना, अब यहाँ से आपकी देखिए चेन स्टार्ट हुई, लेकिन अब ये चेन यहाँ पे आ गई है, ऐसे देखिए। ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर सेंटर से मैं दोनों एंगल को मिला दूं, देखिए ये और ये, ऐसे देखिए, तो ये आपका थीटा एंगल क्या होगा, चेन शिफ्ट हो चुकी है। तो यही आपसे बोल रहा है कि जब चेन रिलीज किया मैंने, तो कह रहा स्लाइड्स डाउन, वो नीचे गिरने लगी, तो कह रहा फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन व्हेन इट हैज स्लिड थ्रू एन एंगल थीटा। जो थीटा एंगल नीचे यानी शिफ्ट हो गई, तो बताइए इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है। तो आइए इसका हम लोग पहले डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम कैसे करना है इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अभी की अगर हम कंडीशन मान के चलिए, देखिए हमारा स्फीयर तो वही है, यहाँ पे देखिए दोबारा से हम लोग स्फीयर को यहाँ पे बना लेते हैं। इसके बाद देखिए अगेन यहाँ पे वही सेंटर हो गया, और अपना जो रेफरेंस लेवल है देखिए अभी भी ये वही है, सारी जो कंडीशन वही है। यहाँ पे हमारी कौन सी देखिए एक्सेस थी, तो हमारी एक्स एक्सेस है। अब इसको हम क्या करेंगे, वाई हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारी देखिए वाई एक्सेस हो गई है। अब देखिए पहले चेन हमारी कहाँ से थी, टॉप पे थी, जब यहाँ पे रिलीज किया पक्का वो नीचे गिरना स्टार्ट हो गई। तो कह रहा है कि जब वो थीटा एंगल बनाने लगे, यानी कि देखिए अभी चेन का स्टार्टिंग में जो पॉइंट ये हो गया है, ठीक है, तो यहाँ से आप बाकी चेन को दिखा दीजिए ऐसे, ये देखिए। तो अभी क्या हुआ कि हमारा जो सेंटर ओ है ना, तो यहाँ से देखिए चेन अगर मैं मिलाऊंगा तो देखिए ये क्या है, अब देखिए ये हमारी इतनी चेन है। देखिए जो पहले आप देख सकते हैं चेन हमारी स्टार्टिंग यहाँ से हो रही थी टॉप से, तो आपको पता है कि एंगल मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा था वर्टिकल से। अभी क्या हुआ है कि हमारी चेन थोड़ा आगे बढ़ गई, तो देखिए अभी चेन का अगर मैं पूछूंगा स्टार्टिंग पॉइंट बताइए वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, तो आप बोलेंगे सर थीटा बना रहा है। जबकि एंडिंग में पॉइंट देखिए पूछूं तो देखिए इसको मिला लीजिए ऐसे, ये देखिए आप मिलाओगे ना, तो ये जो एंडिंग पॉइंट बच्चों ये वर्टिकल से बताइए कितना एंगल बना रहा था, तो आप बोलोगे सर पहले तो ये एल बाई आर बना रहा था। ठीक है। तो कंफर्म है कि जब हमारी चेन टॉप पे थी तो हमारा स्टार्टिंग में एंगल जीरो था, और हमारा क्या था, एंडिंग वाला एंगल बच्चों एल बाई आर था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में अभी क्या हुआ है कि हमारी चेन थीटा आगे बढ़ गई, तो पक्का है स्टार्टिंग पॉइंट अब कितना बनाएगा, तो जीरो नहीं बनाएगा, बल्कि कितना बनाएगा, तो थीटा बनाएगा। जबकि जो एंडिंग पॉइंट बच्चों, तो ये देखिए वर्टिकल से पूरा आपको लेना है, एल प्लस आर प्लस थीटा, यानी कि दोनों को ऐड कर दो, तो अभी देखिए एंगल क्या बनेगा, तो थीटा प्लस एल बाई आर। यही चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है। कि अभी जो सेकंड कंडीशन है वही आपको मतलब पहले ये देखना है कि चेन हमारी क्या होगी, थीटा एंगल शिफ्ट हो गई है। तो कहीं ना कहीं अब जो आप लिमिट लगाओगे, क्योंकि हमको पहले क्या करना होगा, अब देखिए वो हमारा जो पहले केस था उसमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाला, इसको आप ऐसे मान सकते हैं इनिशियल है। अभी बच्चों हमको दोबारा फिर निकालना पड़ेगा यूएफ। ठीक है। क्योंकि आपको फाइनली काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है कि जब थीटा एंगल शिफ्ट हो गया, तो अपने को यूएफ निकालना पड़ेगा। तो अब सोचिए हम यूएफ कैसे निकालेंगे, सब कुछ वही है, यानी कि अभी अब यूएफ निकाल लेंगे, तो देखिए सब कुछ वही लगाएंगे, केवल लिमिट यहाँ पे चेंज कर देंगे। अभी देखिए पहले आपने क्या किया था इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिमिट क्या, सॉरी इंटीग्रेशन के अंदर देखिए क्या था, एम बाई एल आर डी थीटा जी आर, इसको पहले तो कॉपी कर लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, तो यहाँ पे देखिए क्या था, एम बाई एल, उसके बाद आर
डी थीटा, ये तो मास हो गया था, यहाँ पे जी का मल्टीप्लाई कर रहे थे, और यहाँ पे देखिए आर कॉस थीटा बच्चों, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एलिमेंट का हमारा था टोटल यहाँ पे एनर्जी। अब उसके बाद हम देखिए यहाँ पे लिमिट क्या लगा रहे थे, दो 0 डिग्री से एल बाई आर, बट अभी यहाँ पे ऐसा नहीं करना है अपने को, यहाँ पे थीटा से लिमिट क्या लगानी है, थीटा प्लस एल बाई आर। अब ये लिमिट मैंने क्यों ऐसे लगाया, अब आपको मैंने बताया हुआ है, ध्यान देना कि अपने को स्टार्टिंग पॉइंट हो या फिर एंडिंग पॉइंट हो, वर्टिकल से बच्चों देखना है, तो वर्टिकल से ये एंगल स्टार्टिंग में थीटा है, और पूरा एंगल देखेंगे तो एल सॉरी थीटा प्लस एल बाई आर। अब आइए इसको सेम वही लॉजिक से अपनाइए, तो हमारा यूएफ आ जाएगा। तो देखिए एम अपॉन एल को बाहर निकालेंगे, आर स्क्वायर जो बाहर निकालेंगे, जी भी हमारा देखिए बाहर आएगा, तो कंफर्म है कि इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, तो कॉस थीटा और डी थीटा यहाँ पे बचेगा, और लिमिट देखिए क्या आएगी, तो थीटा से लेकर के थीटा प्लस एल बाई आर। ओके, फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बताइए, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, तो एम बाई एल आर स्क्वायर जी, और कॉस थीटा का देखिए इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन थीटा, यहाँ पे लिखाएंगे साइन थीटा। हाँ, अब इसका लिमिट आपकी ऐसी कि इस बार दोनों से आपको आंसर आएगा, तो थीटा हमारी लोअर लिमिट है और अपर लिमिट देखिए क्या है, तो थीटा प्लस एल बाई आर। अब इसके बाद अगर आप इसको लिमिट को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए यूएफ कितना आ जाएगा, तो यूएफ आपका आ जाएगा कि एम आर स्क्वायर जी अपॉन में एल, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, तो साइन हाँ साइन लगा के थीटा की जगह हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा देखिए थीटा प्लस एल बाई आर। ये हमारी अपर लिमिट आ गई। उसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पे माइनस से लगाएंगे तो लोअर लिमिट क्या है बच्चों, तो साइन थीटा। अब देखिए हमारा यूएफ आ चुका है, लेकिन अपने को खुद ही क्वेश्चन फिर से ध्यान दीजिए, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा है कि सपोज द चेन इज रिलीज्ड, यानी कि रिलीज का मतलब कि यू आपका जीरो था, तो कंफर्म है काइनेटिक जो इनिशियल था वो जीरो था। अब कह रहा है एंड स्लाइड्स डाउन द स्फीयर, तो कह रहा है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन, यानी आपको कहीं ना कहीं फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है, और यहाँ पे भी देखिए फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं, तो आप सीधे कह सकते हैं सर एनर्जी हमारी क्या होगी, कंजर्व होगी। अगर हमारी एनर्जी कंजर्व होगी तो आप जानते हैं कि हम क्या लिखेंगे, तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, तो के फाइनल प्लस यू फाइनल। ओके, अब यहाँ से आप देखिए हम लोग के फाइनल को कैसे आसानी से निकाल लेंगे, तो के इनिशियल तो जीरो को हटा दीजिए, यू इनिशियल क्या बच्चों, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एम आर स्क्वायर जी अपॉन एल, ये हमारा यू इनिशियल है। अब के फाइनल आपको निकालना है, इसको एज इट इज कॉपी कर दीजिए। अब यू फाइनल क्या है इसको देख लीजिए, तो यू फाइनल में आप क्या लिखेंगे, एम आर स्क्वायर जी अपॉन एल, और ब्रैकेट में क्या देखिए, ब्रैकेट में हमारा है साइन थीटा प्लस एल बाई आर। उसके बाद देखिए माइनस का यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे साइन थीटा। लेकिन जब बच्चों इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो देखिए ये दोनों क्या होंगे, माइनस के टर्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए इसको अगर देखा जाए तो एम आर स्क्वायर जी अपॉन एल ये हमारा इधर ही रहेगा। अब ये इधर टर्म माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे देखिए, या तो एक काम करते हैं, हाँ पहले इसको मतलब हम लोग इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का एम आर स्क्वायर जी बाई एल, ठीक है। अब इसका ब्रैकेट इसको कॉपी कर लीजिए, तो साइन थीटा प्लस एल बाई आर, ये आपका पहला जो टर्म था। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का साइन थीटा। तो जैसे हम लोग इसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो देखिए प्लस का ही साइन है, तो ये क्या होगा, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा की फाइनल। अब इसी को खाली आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैं ब्रैकेट को ओपन अगर करूँ तो देखिए इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे अगर तो देखिए यहाँ पे क्या है, एम आर स्क्वायर जी अपॉन एल, ठीक है, ये आपको पहले से दिख रहा है। जब बच्चों ये इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो इससे करेंगे तो माइनस का टर्म आएगा, जब इससे करेंगे तो देखिए प्लस का टर्म आएगा, तो हम लोग पहले प्लस वाला कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो क्या आएगा देखिए एम, या तो एक काम कर सकते हैं कि देखिए दोनों में अपने को दिखाई दे रहा है कि ये एम आर स्क्वायर जी देखिए कॉमन है, तो उसको एक बार में चलिए कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कॉमन कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे एम आर स्क्वायर जी, ठीक है, यहाँ पे बाई एल को पूरा हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो देखिए ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो यहाँ पे इसकी जगह हमारा वन आ जाएगा, तो यहाँ पे वन लिखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस यहाँ पे लिखेंगे, तो प्लस में जो क्या आएगा, तो हमारा प्लस में कहीं ना कहीं साइन थीटा आ जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे यूनिसल को कुछ चीज़ हमारी छूट गई ना, ये देखिए साइन एल बाई आर यहाँ पे छूट गया है, तो यहाँ पे पूरा लिखिए। यहाँ पे देखिए ये आप देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग इसको वापस से उठा के लाते हैं, तो यहाँ पे जो साइन एल बाई आर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप साइन एल बाई आर है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जो हम लोग ये देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका साइन एल बाई आर, एक तो ये बचेगा पॉजिटिव टर्म, दूसरा बच्चों क्या बचेगा प्लस में साइन थीटा, ये भी हमारा देखिए पॉजिटिव बचेगा क्योंकि ये माइनस, और माइनस से क्या होगा प्लस हो जाएगा, हाँ, जबकि सेकंड ये माइनस आएगा, माइनस में क्या आएगा, तो साइन, उसके बाद थीटा प्लस एल बाई आर, इतना देखिए टर्म हमारा बचेगा, यही हमारा क्या है फाइनल काइनेटिक एनर्जी।
तो अब आपको केवल कैलकुलेशन इसका थोड़ा सा देख लेना कि कैलकुलेशन जो मैंने किया वो आपको एक एक चीज समझाते हुए मैंने किया है। बाकी इसको एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि कैसे इसको करना है। बाकी जो भी है बस यहाँ पे एनर्जी को कंजर्व करके दिखाना है। एनर्जी को कंजर्व करके दिखाने के बाद आप जो इनिशियल पोटेंशियल आपने निकाला उसकी वैल्यू को पुट करिए। जो भी मैंने आपको बताया कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसको यहाँ पे पुट करिए। उसके बाद आसानी से यहाँ से चीजों को निकाल लेंगे। तो बच्चों ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। आई थिंक थोड़ा सा ये हार्ड है बिल्कुल, क्योंकि एडवांस की प्रॉब्लम बच्चों इतनी आसानी से मतलब अगर बनाना है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस तो आपको लगेगी। जब ये चीज आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें देखिए मैं समझाने में थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन आप जो फटाफट करेंगे तेजी से आप सही बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए दो पार्ट हमारे हो गए। अब देखिए तीसरा जो लास्ट पार्ट इसका पूछा गया है इसमें भी ध्यान दीजिए। कह रहा है कि फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं एटी पूछा गया है, या एटी कहते हैं या फिर डीवी बाई डी टी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीवी बाई डी टी ऑफ द चेन व्हेन द चेन स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन, यानी कि जब चेन ने स्लाइड करना शुरू किया बच्चों। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया कि बताइए इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, यानी डीवी बाई डी टी कितना होगा। एक तो यहाँ से देखिए क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आपको चेन का ए निकालना है, यानी कि डीवी जो आप सॉरी जो आपने हाँ यहाँ पे डीवी बाई डी टी निकालना है। और कब, जब चेन ने स्टार्ट किया स्लाइडिंग डाउन, यानी कि स्टार्टिंग की बात हो रही है, यानी कि जब चेन कहाँ पे थी, टॉप पे थी। ठीक है, वहां से देखिए धीरे धीरे गिरते गिरते वो नीचे आ रही है, तो यहाँ पे बोला है स्टार्टिंग। तो अब आपको कैसे करना है इसको मैं आपको बताता हूँ इसी क्वेश्चन में। अभी आपने देखिए काइनेटिक एनर्जी निकाला फाइनल। अब इसी को अगर मैं आपसे बोलूँ कि काइनेटिक को आप रिप्लेस कर दो इसके फॉर्मूले में। ठीक है, तो देखिए इसको हम एक बार दोबारा से कॉपी कर लेते हैं। तो जो हमारा देखिए रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट देखिए हमारा क्या है। तो रिजल्ट हमारा आया है एम आर स्क्वायर जी अपॉन एल। और उसके बाद ब्रैकेट में किया था, ब्रैकेट में हमारा लिखा हुआ है कि साइन एल अपॉन आर। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है साइन थीटा। अब उसके बाद माइनस में क्या लिखा है, देखिए माइनस में लिखा है कि साइन थीटा प्लस एल बाई आर। ओके, ये देखिए हमारा लिखा हुआ है। ये फिर से देख लीजिए, हमारा पीछे एक मैंने स्लाइड को कॉपी किया। हाँ, प्लस साइन थीटा माइनस का साइन थीटा, बिल्कुल। अब बच्चों ये किसके देखिए बराबर है, ये हमारी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ना उसके बराबर आपको दिया हुआ है। तो देखिए हमारा जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ना इसके बराबर दिया, तो उसको हम एक काम करते हैं, इसको हम फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं। बिकॉज हमको अभी वेलोसिटी की फॉर्म में चीजें चाहिए, बिकॉज हमको डी बाई डी टी करना है, यानी कि उसका हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आइए हम उसको यहाँ पे तोड़ लेते हैं हाफ एम वी स्क्वायर की फॉर्म में। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, हाफ यहाँ पे एम और वी स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये एम एम यानी कि टोटल मास जो आपको चेन का दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा हमारा एम देखिए कैंसिल आउट हो गया, इसको आप एम को कैंसिल कर दीजिए। हाँ, यहाँ से टू को इधर लेके आइए इस तरफ। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा टू आर स्क्वायर जी अपॉन एल। ठीक है, ये हमारा इधर आएगा। अब आप इधर आ जाइए अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए साइन एल बाई आर, ये आप कॉपी करेंगे। प्लस देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे बच्चों माइनस क्या होगा, माइनस होगा साइन ब्रैकेट में थीटा प्लस एल बाई आर। ये क्या होगा, ये हमारा होगा वी स्क्वायर के इक्वल टू। ठीक है, अब इतना जब आप कर लोगे, अब यहाँ पे ये चीजें थोड़ी ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पे हम लोग करने वाले डिफरेंशिएशन, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जिन बच्चों को थोड़ा सा डिफरेंशिएशन में हल्का सा कंफ्यूजन रहता है वो चीजें बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखिए डिफरेंशिएट करेंगे, तो बताइए वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, देखिए टू वी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बच्चों ये वेलोसिटी अलग फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए फिर से डीवी बाई डी टी यहाँ पे लगाएंगे आप। ये चीजों का आपको ध्यान देना है, बिकॉज हम यहाँ पे वी स्क्वायर का हम यहाँ पे डी बाई डी वी नहीं कर रहे। अगर मैं डी बाई डी वी कर रहा होता तो देखिए हमारा आंसर क्या था, हमारा इसका आंसर था टू वी आ जाता। बट मैं यहाँ पे डी बाई डी टी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे टू वी लिखने के बाद हमारा फिर से फंक्शन को रिपीट करना है डी बाई डी टी। ये देखिए मैंने साइड में आपको बेसिक समझा दिया कि हाँ ये क्या है इसका बेसिक रूल। तो यहाँ पे देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टू वी और डी बाई डी टी। अब इसके बाद इधर आ जाइए, तो देखिए ये पूरा बच्चों टर्म क्या है, कॉन्स्टेंट। देखिए आर भी रेडियस है स्फीयर का, तो वो चेंज होने वाला नहीं है। जी भी देखिए कॉन्स्टेंट है, और एल क्या है, टोटल चेन की लेंथ है। तो ये टर्म हमारा देखिए बाहर ही रहेगा, इसको डिफरेंशिएट हम करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। हाँ, अब देखिए डी बाई डी टी क्या है, अंदर आएगा। देखिए अगर अंदर आएगा तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी टी, यहाँ पे लिखेंगे। बगल में क्या आएगा देखिए साइन एल अपॉन आर। फिर से देखिए आपको दूसरे वाले फंक्शन का भी हम लोग वही सेम काम करेंगे, तो डी बाई डी टी यहाँ पे करेंगे, किसका करेंगे देखिए साइन थीटा का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। जबकि इसका तीसरे वाले का भी हम लोग करेंगे, तो डी बाई डी टी यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए साइन, और यहाँ पे आएगा थीटा प्लस एल बाई आर। ओके, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का हुआ, ये हमारा देखिए राइट हैंड साइड का हुआ। अब यहाँ पे एक एक चीज को अब आपको समझ के चलना है। देखिए ये तो सेम, इसको कॉपी कर लीजिए कि टू आर स्क्वायर जी अपॉन एल। अब आप मुझे बताइए जो पहला जो टर्म है, देखिए एल क्या है, ये चेन की लेंथ है टोटल। ठीक है, ये तो कांस्टेंट टर्म है। उसी तरीके से आर क्या है, ये आर भी हमारा स्फीयर का रेडियस है, भी देखिए कांस्टेंट टर्म है।
तो इसका मतलब कि ये जो पूरा टर्म है बच्चों कांस्टेंट है, यानी कोई भी चीज टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो देखिए जीरो मिलेगा, तो यहाँ पे जीरो पुट कर दीजिए। जबकि यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखिए आप देखिए ध्यान से एंगल थीटा, ये देखिए टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है तो देखिए चेन नीचे आ रही है, तो वर्टिकल से एंगल बच्चों बदलता जा रहा है। तो यानी कि हमारा क्या ये वेरिएबल है। तो इसके लिए फिर क्या करोगे बताइए, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा आपको लिखना पड़ेगा। आपसे इतना ही नहीं करेंगे बल्कि आगे क्या लिखेंगे, तो आगे लिखेंगे आप डी थीटा बाई डी टी भी लिखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे थीटा देखिए अलग फंक्शन है और यहाँ पे टाइम अप का अलग फंक्शन है। अगर यहाँ पे साइन टी होता तो हमारा सिर्फ कॉस टी यहाँ पे आंसर आ जाता, बट यहाँ पे क्या है साइन थीटा है और हम लोग क्या कर रहे हैं डी बाई डी टी कर रहे हैं, तो अगेन कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी। ऐसे बच्चों आगे आ जाइए। अब देखिए साइन थीटा प्लस एल बाई आर है, तो यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पहले तो कन्वर्ट हो जाएगा कि कॉस थीटा और प्लस एल बाई आर है ना, इसको आप इतना कर लीजिए। फिर से बच्चों यहाँ पे आगे क्या लगाओगे, तो डी थीटा बाई डी टी, बिकॉज यहाँ पे इसका फिर से आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये थीटा का क्या बन जाएगा, तो डी थीटा बाई डी टी, और एल बाई आर का तो जीरो हो जाएगा। अब देखिए ये कहीं ना कहीं पूरा का निकल के आएगा, और यहाँ पे क्या देखिए टू बी, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, तो डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो। अब आपको एक चीज और यहाँ पे एक एक करके बढ़ना है। देखिए अब क्या बढ़ना है, देखिए ये तो जीरो हो चुका है, इसको आप छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों कॉमन क्या है, तो देखिए डी थीटा बाई डी टी कॉमन है ना, यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, तो डी थीटा बाई डी टी। इसको बाहर निकाल लीजिए। अगर इसको बाहर निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ होगा टू आर स्क्वायर, फिर जी आएगा अपॉन एल आएगा, और देखिए बाहर बच्चों हम लोग डी थीटा बाई डी टी को निकाल रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा हुआ है कि डी थीटा बाई डी टी को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं, यानी एंगुलर वेलोसिटी हम लिख सकते हैं। बस यहाँ पे ओमेगा करके इसको बाहर निकाल लीजिए। अब जब बाहर निकालेंगे तो देखिए अंदर क्या आएगा, तो अंदर आपको मिलेगा कॉस थीटा, और माइनस करके क्या मिलेगा, देखिए कॉस थीटा प्लस एल बाई आर। ठीक है, और यहाँ पे आर की साइड में देखिए क्या मिलेगा, आर की साइड में आपको मिलेगा कि टू वी, और यहाँ पे dv बाय dt। ठीक है, अब आपको एक चीज और ध्यान देना है कि यहाँ पे एक तरफ ओमेगा का रोल है, एक तरफ आपको देखो वी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप जानते होगा कि वी और ओमेगा में देखिए एक रिलेशन हमारा बनता है। ठीक है, क्या बनता है बताइए, तो वी इक्वल टू हम जानते हैं आर ओमेगा होता है। यहाँ पे रेडियस आर, तो कैपिटल आर यहाँ पे देखिए, आर ओमेगा यहाँ पे लिखेंगे। तो बस यहाँ पे देखिए जो वी है ना, इसको क्या करो, वी को बस आर और ओमेगा के फॉर्म में आप तोड़ दो। बाकी सेम आपका डीवी बाय डी टी, इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या था, यहाँ पे इसको कॉपी कर लो पहले, तो टू आर स्क्वायर, फिर जी है, और यहाँ पे ओमेगा है, अपॉन में एल है, और ब्रैकेट में क्या है बच्चों, तो यहाँ पे कॉस थीटा है, माइनस कॉस थीटा प्लस एल बाई आर। ओके, अब देखिए क्या होगा, टू से पहले तो टू को कट कर दो ऐसे, अब ये आर से बच्चों यहाँ पे इसके स्क्वायर को कट कर दो। अब देखिए ओमेगा से क्या होगा, ये देखिए ओमेगा इसको कट कर दो। तो कुल मिला के देखिए ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा केवल जी आर, यहाँ पे जी आर बच रहा है, और देखिए नीचे एल बच रहा है। एक तो ये आपको ध्यान देना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, यहाँ पे देखिए कॉस थीटा माइनस है कॉस थीटा प्लस एल बाई आर है, लेकिन आप बताइए क्वेश्चन में पूछा गया कि जब चेन ने स्टार्ट किया, ओके, तो ऐसे में आप जानते हैं कि एंगल स्टार्ट करते समय तो जीरो था। ठीक है, तो अब आपको यही बोला कि आपको ए निकालना कब, जब चेन ने स्लाइड करना स्टार्ट किया। तो कंफर्म उस समय हमारा वर्टिकल से एंगल क्या था, जीरो था। तो अभी क्या है, जहां पे थीटा वहां पे जीरो पुट कर दो। देखिए यहाँ पे जब जीरो पुट करें तो बताइए कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर बना जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पे कॉस करेंगे, अब यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, ओनली एल बाई आर रह जाएगा। तो यहाँ पे कॉस एल बाई आर आपका ये आ जाएगा। और सामने आपको पूछा गया था डी बाई डी टी यानी कि एक्सेलरेशन, तो आप यहाँ पे कॉपी कर दो कि डी बाई डी टी। तो अब आपको देखो यही आपका आंसर आ गया कि हाँ हमको इस क्वेश्चन में जो एक्सेलरेशन पूछा गया वो कितना आएगा, वो मैंने आपको बता दिया इस तरीके से निकालना है। अब देखिए इसको मैं एक एक चीज को मैंने आपको बहुत प्यार से समझाया कि ताकि आप देख लो कि छोटे छोटे इंटीग्रेशन कैसे करना है, फॉर्मूला क्या करना है, अगर आपके फंक्शन अलग अलग होंगे तो उसको क्या ध्यान रखना है, ताकि आपकी गलतियां ना हो। यही चीज आप जब दो बार करोगे अपने मन से करोगे इसी कैलकुलेशन के द्वारा, तो बहुत आसानी से आप वो चीजें निकाल लोगे। तो अब आपको देखिए मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पे कराए हुए हैं। दोनों प्रॉब्लम में आपको मैंने बताया कि हाँ अब आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए चेन को लेकर, तो उसमें या तो उसने काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो आसानी से आप बता दोगे कि एनर्जी को कंजर्व करके हम दिखा देंगे। ठीक है, अगर उसने वेलोसिटी पूछा तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी आएगी फाइनल, उसको हम उसके फॉर्मूले में तोड़ देंगे तो हमारा v यहाँ से निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर उसने वेलोसिटी पूछ सॉरी एक्सेलरेशन पूछा, तो कहीं ना कहीं जो हमारी वेलोसिटी आएगी उसको हम लोग क्या करेंगे, जो डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वही क्या है, वही हमारा कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा। तो यही हमारा एटी बन गया। तो थोड़ा सा चीजें टफ हैं बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, लेकिन आपको मैंने समझाया तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो, बिल्कुल जरूर बताइए हमको। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भी लाइक भी करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर किया करिए, बिकॉज अगर आपको क्लियर हो गया चीजें तो उनको भी आप बताएंगे ना, तो उनको भी चीजें ज्यादातर क्लियर हो जाएंगी। इससे आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी सी आगे बढ़ेगी। तो मिलते हैं इसके बाद। अब देखिए हमारे चैन के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट देखिए लगभग हो गए हैं।
मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना सिखा दिया, उसके बाद बैलेंसिंग वाला सिखा दिया, उसके बाद मैंने कैसे वर्क डन निकालते हैं उसके बारे में मैंने बता दिया, और यहाँ तक कि आपको आज मैंने काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। अब जो भी इतने अगर आपने टॉपिक प्रिपेयर कर लिए तो चेन के मैं तो समझता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। फिर भी अगर एक आध कोई वैरायटी बच्चों अगर और रह गई ना, बिल्कुल मैं उसको भी आपको मैं करा दूंगा अगले वीडियो में, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसके बाद का देखिए जो टॉपिक है ना, मैं सोच रहा हूँ कि स्प्रिंग स्प्रिंग के टॉपिक को मैं आपको सोच रहा हूँ कि कल से मैं स्टार्ट करता हूँ, ताकि धीरे धीरे करके आपको स्प्रिंग के टॉपिक की एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। तो मिलते हैं और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।